हेलो एवरीवन, दिस इज चिन्मय फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। वेल गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एडवांस कंसेप्ट ऑफ ऑप्शंस के बारे में इन डिटेल जानने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो की लैंग्वेज जो होने वाली है हिंदी रहने वाली है, तो जो भी हमारे इंग्लिश लिसनर्स है या जिनको भी ये जो कंसेप्ट है जो इंग्लिश में समझनी है उनके लिए मैं सबटाइटल्स नीचे में ऐड कर दूंगा। वेल, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर हमें ऑप्शन बाइंग में अभी भी जैसे ग्रिप चाहिए वैसे मिल नहीं रही है, या फिर समटाइम्स ऑप्शन सेलिंग भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड होते हैं जहाँ पे ऑप्शन बाइंग अच्छे से काम करती है, या फिर पर्टिकुलर पीरियड जहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? वेल, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ कि विक्स क्या होता है, आईवी या फिर वेगा, इसके बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपको ये पता चले कि आज का मार्केट ऑप्शन बायर फेवर कर रहा है या फिर ऑप्शन सेलर्स को। अगेन, कंसेप्ट थोड़ी एडवांस है, मैं जितने हो सके उतने ईजिएस्ट वे में इसको समझाऊंगा, और एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो अगेन गाइज, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आराम से टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको सारे ही कंसेप्ट्स इन डिटेल समझ में आएंगे। वेल अगेन, जिनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के थ्रू मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छा कर सकता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छा कर सकती हूँ, वेल एट द सेम टाइम आपको कुछ ऑप्शंस के बेसिक बिहेवियर जानना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके एक एडेड एडवांटेज है, मैं जिसको बोलता हूँ कि आपके ट्रेडिंग में एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में उस एक्स्ट्रा एज की हम आज बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली एडवांस कंसेप्ट्स बताऊं, कुछ बेसिक फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि ये आईवी क्या होता है, विक्स क्या होता है, और इसका एक्चुअल ऑप्शंस में इंपैक्ट कैसे होता है। देखो, आपको कोई भी किसी भी कंसेप्ट के बारे में बता रहा हो, या फिर आप कुछ नया नॉलेज गेन करने वाले हो फॉर योर ट्रेडिंग, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होने वाला है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, यानी मेरे ट्रेडिंग में इसकी क्या हेल्प होने वाली है। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में पहले नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज हर तरीके से ग्रास्प करना स्टार्ट कर देते हो। नॉलेज ग्रास्पिंग अच्छी चीज़ होती है, बट अननेसेसरली आप बहुत ज़्यादा नॉलेज और वो भी अनवांटेड नॉलेज गैदर कर लेते हो तो आपका कन्विक्शन खत्म हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऑन पॉइंट बात करूंगा कि एग्जैक्टली ऑप्शन का कौन सा बिहेवियर आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा एज प्रोवाइड करता है, और एट द सेम टाइम क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज है उन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको डिप्लॉय करनी है, ताकि आपका आरओआई जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड अच्छा बन सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ऑप्शन सेलर्स को सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में एक बेसिक चीज जरूर पता होती है, वो होती है उसकी टाइम वैल्यू। वेल, जैसे जैसे ऑप्शन उसके एक्सपायरी की तरफ बढ़ते जाता है, उसकी टाइम वैल्यू यानी थीटा वैल्यू कम होते जाती है। दैट इज द ओनली रीजन मोस्ट ऑफ ऑप्शन सेलर्स ये प्रीफर करते हैं कि ऐसे ऑप्शंस को चूज करें जिनको वो राइट करके, यानी उन ऑप्शंस को सेल करके ऐसे जगह पे बैठ पाए कि वहां तक एक्सपायरी तक मार्केट ना पहुंचे। अगर ऐसा हो जाता है तो जो भी प्रीमियम वो सेल कर रहे हैं उनको ये पूरा प्रीमियम मिल जाता है। अगेन, ये वन ऑफ द ग्रीक है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है ऑप्शंस के प्राइजेस को, बट एट द सेम टाइम और एक ग्रीक है जो ऑप्शंस के प्राइजेस को बहुत अच्छे से अफेक्ट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेगा। तो वेगा को समझने के लिए पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये विक्स क्या होता है या फिर आईवी क्या होता है। तो जब तक आपको ये आईवी और विक्स नहीं पता चल जाते कि इनका रोल क्या होता है ऑप्शंस के प्राइजेस में, तब तक आपको सिर्फ यही लगते रहेगा कि अगर मैंने एक ऑप्शन को सेल किया हुआ है और वो ऑप्शन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी प्राइस उस ऑप्शन तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रही है, मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही होगा। और एट द सेम टाइम इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके बहुत सारे ट्रेडर पिछले 2 साल में पैसा बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ये 2022 खत्म होने आया और 2023 में हम हैं, मोस्ट ऑफ ऑप्शन सेलर्स अब इस पर्टिकुलर चीज को एज नहीं मानते, यानी उनको लगता है कि थीटा डी के एक एज नहीं रही। तो थोड़ा मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले जानते हैं विक्स और आईवी के बारे में। तो पहले अगर मैं विक्स और आईवी को लेके कुछ कंसेप्ट समझाओ, सबसे पहले आप समझो, जब मैं बात करूंगा विक्स की, यहां पे हम बात कर रहे होते ओवरऑल इंडेक्स की, यानी अभी इंडिया विक्स जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये चल रहा है 18 के पास में। अब इसका मतलब क्या होता है? तो जनरली विक्स इज नथिंग बट अ पैनिक इंडेक्स और फियर इंडेक्स, यानी कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। यहां पे मैं ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूं,
जिसमें निफ्टी आ जाती है, निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, यानी ओवरऑल सारे ही स्टॉक्स आ जाते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि विक्स इंडिया 18 पे चल रहा है, दैट स्ट्रेट अवे टेल्स यू विद इन अ ईयर मार्केट यानी निफ्टी 18% तक की वोलाटाइल मूव कर सकता है। तो आप समझो, अगर ड्यूरिंग द कोविड इरा विक्स 80 तक पहुंच गया था तो मार्केट कितने ज्यादा वोलाटाइल थे। और अगर आपको पता है, जब मार्केट ने अप्रैल 2020 में एक लो लगाया था, वहां से 100% राइज विद इन अ ईयर वो हो भी गया था। यानी मार्केट्स आइदर डायरेक्शन एक बड़े मूव्स लगाने के लिए बहुत अच्छे से कैपेबल है। तो ये सारी चीजें हमको विक्स से पता चलती है। तो जितना ज्यादा मार्केट में फियर है उतना ज्यादा विक्स राइज करेगा। अब रिसेंट डेज की मैं अगर बात करूं तो 2022 में इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी मार्च हमें रशिया और यूक्रेन के वॉर के रिलेटेड न्यूज आनी स्टार्ट हो गई, यानी ग्लोबल लेवल पे एक पैनिक तैयार हो गया था। अब जब वॉर होता है वो भी विद इन 2 कंट्रीज, तो डेफिनेटली उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स हमको मार्केट में भी दिखता है। तो वो टाइम पे विक्स फिर से राइज करना स्टार्ट कर दिया था। तो ओवरऑल अगर मार्केट में कोई पैनिक है या फिर मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट विक्स पे भी होता है। तो एट मोमेंट इंडियन विक्स जो है ये इन द रेंज ऑफ 16 टू 11-12 के बीच में चल रही है, यानी मार्केट काफी हद तक अभी सेटल फील कर रहा है। बट इट डजंट मीन कि स्मॉल स्मॉल इंपैक्ट उसमें नहीं आता है। जैसे अभी बजट हुआ तो बजट के टाइम पे डेफिनेटली यहां पे आपको विक्स राइज मिलेगा। विथ एडिशन यहां पे अडानी का भी सागा चल रहा था, तो वो केओस के चलते भी यहां पे विक्स में कुछ राइज मिला था। तो आप समझो, जब भी मार्केट में एक बड़े पैनिक की एक उम्मीद होती है या फिर ऐसी कोई भी चीजें हमको दिखती है, तब जाके यहां पे हमको विक्स बढ़ते दिखता है। अब ये तो हो गया विक्स। तो क्या विक्स डायरेक्टली ऑप्शन के प्राइसेस को अफेक्ट करता है? तो जब भी आपको ऑप्शन के प्राइसेस के और स्पेशली उनमें आने वाले चेंजेस के बारे में समझना है, तब हमको जाके आईवी के बारे में समझना है। अब आईवी क्या है? आईवी इज नथिंग बट इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो गाइस, जब आप ऑप्शन चेन को देखोगे तो ऑप्शन चेन में एक पर्टिकुलर कॉलम होता है जिसके ऊपर आईवी लिखा होता है। अगर आप उस पर कर्सर जाके सेटल करते हो तो उसका मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब जनरली आपको अगर ये लगता है कि जब कभी विक्स हाई होता है तो आईवी हाई होता है, वेल इट्स नॉट 100% कोरिलेटेड अलॉन्ग विद द विक्स। हाँ, अगर मार्केट में पैनिक है तो डेफिनेटली आईवी भी राइज करेगा। लेकिन आईवी क्या है? आईवी उस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेके डेडिकेटेड है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं और आज अगर आरबीआई की कोई मीटिंग होने वाली है, नॉट नेसेसरी कि आपको विक्स राइज होते दिखेगा, कुछ हद तक वहां पे राइज होते दिखेगा, लेकिन आईवीज जो कि बैंक निफ्टी के डेफिनेटली वहां पे अफेक्टेड दिखेंगे। तो जहां बैंक निफ्टी की एक नॉर्मल आईवी रेंज आज के दिन में 12 से लेके 16, 17, 18 तक है, वो वहां पे आपको 25, 26 तक भी राइज मिलेगी, यानी वहां पे आईवी राइज कर रहा है। अब जब आईवी राइज करता है तो आईवी हर एक स्ट्राइक प्राइस को अफेक्ट करता है। यानी अगर आज बैंक निफ्टी 39,000 के पास चल रही है तो 39,000 उसका एटीएम हो गया, वहां पे आईवी सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। बट एट द सेम टाइम एंटायर ऑप्शन चेन को वो इंपैक्ट कर रही है। अब गाइस, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, ये आईवी जो राइज होता है या कूल ऑफ होता है, ये ऑप्शंस के प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मंथली ऑप्शन 500 का चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अभी 39,000 पे चल रहा है और मंथली एटीएम ऑप्शन यहाँ पे 500 रुपए का चल रहा है, तो यहाँ पे अगर आईवी आज के दिन में मंथली ऑप्शन चेन का 20 है और उसका राइज 1 पॉइंट से हो गया, यानी वो अब ये 21 हो गया, तो यहाँ पे कुछ प्राइस में इंपैक्ट आपके एटीएम पे भी आएगा। तो जहाँ पे अगर वेगा समझो कि एक 10 चल रही है और अगर मैं देखूंगा कि यहाँ पे राइस कितना हुआ 1 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 5% हुआ, तो 5% राइस उसके वेगा में भी आएगा और डायरेक्टली उसका इंपैक्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25 से लेके ऊपर और ज्यादा इसके प्राइसेस में चेंज होते जाएंगे। अब मैंने एक स्पेसिफिक नंबर आपको नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या चल रही है, एट द सेम टाइम बाकी के ग्रिड्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, मार्केट में क्या मूवमेंट्स हो रही है, वो सारे ही चीज़ें यहाँ पे इंपैक्ट कर रही होती है। पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ ये है कि जैसे ही एक सिंगल पॉइंट से भी आईवी बढ़ता है, वहाँ पे आपको ऑप्शन प्राइजेस में भी अच्छे खासे राइजेस मिलते हैं। अब देखो, मैं एक काम करता हूँ, मुझे लगता है कि थीटा डी के एक एडेड एडवांटेज है ऑप्शन सेलर के लिए। तो उनको ये लगता है कि ऑप्शन के प्राइजेस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नीचे ही जाने वाले हैं। दैट इज ट्रू, बट कल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने जो ऑप्शन सेल किया हुआ है
आउट ऑफ द मनी एक कॉल ऑप्शन सेल किया और मार्केट नेक्स्ट डे जब खुलता है तो उसी लेवल पे खुल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि टाइम वैल्यू जो वहां पे घट रही है वो मुझे एडेड एडवांटेज दे दे। बट फर्स्ट कीजिएगा उसी पर्टिकुलर टाइम पे ओवरनाइट एक पर्टिकुलर न्यूज आ गई कि यहां पे हमारे एफएम मिनिस्टर जो है ये कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब मार्केट उसी जोन में खुल रहा है, यानी मार्केट में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें कुछ एडेड एडवांटेज आना चाहिए। लेकिन जो कि यहां पे मार्केट में एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है जिसके शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ना हो एक डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है, तो यहां पे हमें पैनिक दिखने मिलेगा। अब हमें नहीं पता ये गुड न्यूज है बैड न्यूज है, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले दिखेगा कि यहां पे विक्स जो है ये हल्का हल्का राइज होना स्टार्ट कर देगा। डिपेंड है कितनी सीरियस न्यूज आने वाली है। एट द सेम टाइम उसी के थ्रू आपको ये भी दिखेगा कि आईवी यानी हर एक ऑप्शन के प्राइस के स्ट्राइक में भी आईवीज राइज होते दिखेंगे, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ऑप्शन के प्राइसेस भी बढ़ रहा है। आपका मार्केट का स्पॉट जो है बैंक निफ्टी उधर ही के उधर है, नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है उसमें थीटा वैल्यू नीचे जा रही है लेकिन उसका वेगा बढ़ रहा है, उसके आईवीज ऊपर आ गए हैं, यानी आपको वहां पे एज अ ऑप्शन सेलर फायदा नहीं हो रहा है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडर्स हैं जो ये पूछते रहते हैं कि सर इसका इंपैक्ट क्या होता है जब मार्केट एक अच्छा खासा रेंज बाउंड है लेकिन हमको फायदा नहीं हो रहा है। वेल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मार्केट में डेफिनेटली ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो आपके ऑप्शन प्राइसेस को इंपैक्ट कर रहा है। अगेन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए इससे मुझे क्या, आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूं तो ये नॉलेज लेके मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। वेल थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं। जब ये 2020 में मार्केट ने बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था और मैंने आपको बताया जो नॉर्मल रेंज में विक्स चल रहे थे, जो कि आप सपोज करो कि 15 से लेकर 20 रेंज जो है यहां तक मार्केट चल रहे थे, वहां पे विक्स में राइज होके वो 80 तक पहुंच गया था। अब ऐसे टाइम में ये हो रहा था कि मार्केट बहुत वोलाटाइल थे, आप समझो इस चीज को, तब मार्केट बहुत वोलाटाइल थे, बट एट द सेम टाइम जो कि विक्स इतना राइज कर गया था, आईवीज इतने बड़े हुए थे, वहां पे ऑप्शन के प्राइजेस भी बहुत औसम थे, यानी बहुत ज्यादा थे। तो अगर मार्केट एक सर्टेन ब्रैकेट में रह जाता था तो वहां पे ऑप्शन सेलर को दोनों तरफ से ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट हो रहा था और अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे थे। अब क्या ये पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी ऑप्शन बायर को बेनिफिट नहीं देती? बिल्कुल देती है। ऑप्शन बायर ये चाहता है कि वो पर्टिकुलर एक पैटर्न देखे और उसके बाद उसको एक ब्रेकआउट मिल रहा है तो वो वहां पे अपनी पोजीशन बना लेगा। अब आज के सिनारियो में क्या हो रहा है? आज के सिनारियो में जो कि विक्स लो आ गया है, अभी आप विक्स की अगर रेंज देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं। सो गाइस अब जो हम देख रहे हैं ये विक्स का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे है। वेल अगर मैं आपको दिखाऊं तो एवरी सिंगल टाइम ये पर्टिकुलर विक्स जब भी ये 12-11 के रेंज में आ रहा है, यहां से हमको एक बाउंस मिल रहा है। ठीक है, अगर ये मैं पर्टिकुलर बाउंस की बात करूं तो 5-6 दिन में विक्स ने अच्छा खासा राइज दिया था और ये ऑलमोस्ट 18 के रेंज में पहुंच गया था। अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली 1 फेब का डेट है। तो अगर आपको पता है इस पर्टिकुलर डे पे हमारा यूनियन बजट आता है और जब कभी इतना बड़ा फाइनेंशियल इवेंट आता है तो डेफिनेटली मार्केट में एक पैनिक आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बजट अच्छा है बुरा है और उसके इम्पैक्ट क्या हो गए, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इसके मार्केट में इफेक्ट्स दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे विक्स राइज हो रही है और एट द सेम टाइम आपके ऑप्शंस के आईवीज भी राइज होना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ऑप्शन के प्राइजेस अब महंगे हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब भी देखोगे कि विक्स इस पर्टिकुलर 12, 13, 11 के रेंज में आ जाता है, यानी मार्केट अब सेटल है, वहां पे आप ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाओ, यानी वहां पे ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रैटेजीज है वो अच्छे से काम करेगी। फिर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करो जो कि आप ब्रेकआउट के साथ कर सकते हो, या फिर आप अगर पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो जैसे डेबिट स्प्रेड्स हो गए या फिर लॉन्ग आयन कॉन्डर्स हो गए, ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज ऐसे लो आईवी और लो विक्स एनवायरनमेंट में अच्छे काम करते हैं। अब जबकि मार्केट में ऑप्शन के प्राइजेस डायरेक्टली आईवी से अफेक्ट होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर आईवीज में शार्प मूव आ जाती है, ठीक है, लेकिन यूनियन बजट के बाद में अगर मार्केट 1 से 2 दिन के लिए स्टेडी हो गए तो वहां पे विक्स में डायरेक्टली शार्प फॉल नहीं आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी के आईवीज में वहां पे कूल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कभी आपको यह दिखता है कि आईवी एक अच्छे रेंज तक बढ़ गई है, विक्स भी अच्छा खासा स्पाइक कर रहा है, वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज जो है वहां पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहां पे जब कभी विक्स बढ़ जाता है तो मार्केट की रेंज बढ़ जाती है,
तो अगर मार्केट की रेंज बढ़ रही है तो आप थोड़े फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर सकते हो और वहां पे हेज लगा के यानी बेसिकली आयन कॉन्डर जैसे स्ट्रैटेजी से बेनिफिट ले सकते हो। वही जब कभी मार्केट एक एक्सपांशन जोन में जाने वाला होता है वहां पे आप लॉन्ग आयन कॉन्डर्स कर सकते हो या फिर बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैडल्स कर सकते हो, उनको दूर के ऑप्शन से हेज कर सकते हो। थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज है लेकिन इस तरीके की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यहां पे बेनिफिट करती है। अब क्या हो रहा है, एट मोमेंट जब मार्केट पहले विक्स ज्यादा था, आईवी ज्यादा थी, तो सभी को इजीली ऑप्शन सेलिंग से पैसा बन रहा था। ये मोमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं। ये जो एंटायर जोन है ये बहुत लो विक्स का जोन है लेकिन आईवीज अभी भी स्पाइक कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आप कभी कभी देखोगे कि मार्केट तो आज एक सर्टन रेंज में ही ट्रेड हो रहा है लेकिन सडनली आईवी स्पाइक्स आ जाते हैं। अब ये आईवी स्पाइक्स जो होते हैं ना, ये ऑप्शन के प्राइजेस को अफेक्ट करते हो। जैसे मैंने आपको बताया एटीएम ऑप्शन प्राइजेस जो होते हैं इससे हाईली अफेक्टेड होता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन के प्राइजेस में एक अच्छे खासे स्पाइक्स दिखेंगे, यानी मार्केट रेंज में है लेकिन अगर कोई ऑप्शन सेलर, फॉर एग्जांपल मैंने एज अ ऑप्शन सेलर 200 रुपीज का कॉल और एट द सेम टाइम 200 रुपीज का पुट भी सेल किया हुआ है। अब मुझे क्या होगा, यहां पे जैसे ही ऑप्शन के प्राइजेस में स्पाइक्स आ जाएंगे आइदर साइड स्टॉप लॉस लग सकता है या फिर आपने कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉसेस लगाए, वहां पे आपको स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। तो जनरली जब कभी आपको लगता है कि मार्केट थोड़े वोलाटाइल हो रहे हैं और यहाँ पे आईवीज के स्पाइक्स लग रहे हैं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ अल्गो ट्रेडर्स होते हैं ये आईवीज को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एट मोमेंट एक कंबाइंड आईवी X% चल रही है और उसमें विद इन इंट्राडे 5% का स्पाइक आ जाता है, तब जाके ये ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। अब देखो अगर मेरे स्टॉप लॉसेस लगने और वो लो आईवी एनवायरनमेंट में लगने वाले हैं तो मैं कम क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, लेकिन जैसे ही ये विद इन इंट्राडे आईवी स्पाइक्स आ जाते हैं वहां पे ये ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर देते हैं ताकि इनको ऑप्शन के प्राइजेस जो है ये महंगे मिले और महंगे ऑप्शन बेचे। और उसके बाद में अगर आईवी कूल ऑफ हो जाता है तो मार्केट का डायरेक्शन कुछ भी रहे, आपको वहां पे ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट होते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे अल्गोज जो कि लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं एवरी सिंगल डे, ये पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड होते हैं आईवी। और हम एज अ रिटेल ट्रेडर ये देखते हैं मुझे तो प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट देखना है या फिर मुझे तो ऑप्शन इस रेंज के ऊपर बाय करने हैं, इस रेंज के नीचे बाय करने हैं। हालांकि हम ये नहीं देखते हैं कि इसके आईवी कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, एडवांस कंसेप्ट है, समझने में या डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम जा सकता है, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मुझे ऑप्शंस में करियर करना है तो इस पर्टिकुलर चीज को समझना बहुत जरूरी है। और एल्स अगर मुझे मार्केट में एज अ ऑप्शन बायर पार्टिसिपेट करना है तो सबसे इफेक्टिव वे है कि आप ये देखो कि अभी मार्केट शांत है, यानी जो ये करंट मार्केट सिनारियो यहाँ पे विक्स जो है ये 11-12 के लेवल का चल रहा है या 13 लेवल का चल रहा है। एट द सेम टाइम जो बैंक निफ्टी है, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो इनके आईवीज जो है एटीएम के आईवीज ये 14 या उसके अंडर चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं ये बहुत सस्ते होते हैं। तो अगर आप सस्ते ऑप्शन प्रीमियम को बाय करोगे और उसके बाद में आप ये देखते हो कि एक प्राइस एक्शन बेस्ड एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है, यहां पे एज अ ऑप्शन बायर आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। कभी कभी क्या होता है, फोमो ऐसे काम करता है कि मार्केट में जैसे ही वोलेटिलिटी आ जाती है हम चाहते हैं कि हमें वहां पे पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूं और बैंक निफ्टी में आप थोड़ा समझिएगा, ये कल का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं ये पर्टिकुलर जोन देखता हूं, ठीक है, ये एक्सपायरी का दिन था। अब एक्सपायरी के दिन में यहां पे आप देखो तो अच्छे खासे 500-600 पॉइंट्स के अप एंड डाउन मूव हो रहता है। बहुत रेयर एक्सपायरीज ऐसे होती है जहां पे 500-600 पॉइंट्स यहां वहां होते हैं और वो भी कंटिन्यूअसली। तो मार्केट में 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 टाइम मार्केट 400, 500, 600 पॉइंट के अप एंड डाउन मूव दे रहा है। ऐसे टाइम पे ऑप्शन सेलर को डेफिनेटली डिफिकल्टीज होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि एज अ ऑप्शन बायर मैं यहां पे पैसे बना सकता हूं तो हर एक रिवर्सल या फिर हर एक ब्रेकआउट हम वहां पे कैप्चर नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम ऐसे एक्सपायरी में अगर आईवीज हाई है तो एज अ ऑप्शन बायर हम वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं और जैसे ही हम पार्टिसिपेट करें मार्केट आइदर हमारे अपोजिट जाता है या मार्केट स्टेबल हो जाता है, तो एज अ ऑप्शन बायर भी हमें वहां पे बेनिफिट नहीं होता है। तो कुछ पर्टिकुलर सेशंस ऐसे होते हैं जहां पे वोलेटिलिटी पिक होती है, आईवीज हाई होते हैं, डेफिनेटली एज अ ऑप्शन सेलर या बायर हमको वहां पे एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन नहीं करना होता है।
बीइंग ऑप्शन ट्रेडर मैं भी यहाँ पे देख रहा था कि ये परसों की रेंज है, यानी ये कल और ये आज जैसे ही मार्केट डाउन जा रहा है मैंने भी डाउन साइड पार्टिसिपेशन किया। बट मेरा स्टॉप लॉस लगने के बाद मैं ये देख रहा था कि जैसे ही मार्केट अप आ रहे हैं वहां पे आईवी कूल डाउन नहीं हो रही है, तो यहां पे मैं एग्रेसिवली अपोजिट डायरेक्शन के पोजीशंस नहीं लेता हूं। मोर ओवर थोड़ा हम ओपन इंटरेस्ट को भी ऐड करते हैं, वहां पे हम ओपन इंटरेस्ट की स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं हर रोज वहां पे बताता हूं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन मार्केट में कहां पे हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर जोन में हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस अप रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो एट दैट पॉइंट आई विल नेवर एंगेज एज अ ऑप्शन बायर इन दिस अप रैली। ये छोटे छोटे फैक्ट्स है, लेकिन यही पर्टिकुलर चीजें आपको एज अ गुड ऑप्शन ट्रेडर वहां पे डेवलप कर रही होती है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे आपका हार्ड अर्न मनी आप इस कॉल में डालने वाले हो और आपको पता है कि ऊपर में अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन है, तो हम थ्रू मनी फ्लक्स ये देखते हैं कितना एग्रेसिव पार्टिसिपेशन वहां पे हो रहा होता है। अगर यहाँ पे बायर्स का एग्रेसिव पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है और अगर मैं वहां पे अपना पैसा लगा रहा हूं, मैं तो ये चाहता हूं ना कि ऑप्शंस वहां पे डबल ट्रिपल हो रहे हैं, तो वहां पे कहीं जाके मैं चांसेस ले लूं। ये चांसेस जब आप लेते हो और वहां पे आपको मार्केट की प्रॉपर समझ नहीं है, वहां पे पैसे इरोड होने में ज्यादा टाइम नहीं जाता। और फोमो यहीं पे एग्जैक्टली काम करता है। आपको दिख रहा है कि 500-600 पॉइंट की रैली अप एंड डाउन हो रही है और मैं पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा हूं। आपको यह पता होना जरूरी है कि आप बहुत महंगे ऑप्शंस बाय कर रहे हो, इवन ऑन एक्सपायरी। और एक्सपायरी में क्या होता है, ऊपर के कॉल हो या नीचे के पुट होने, तो दोनों भी जीरो ही है। तो मार्केट जैसे ही आपके अगेंस्ट जाना चालू हो जाता है वहां पे इरोजन बहुत फास्ट होती है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट में फिर भी पार्टिसिपेशन करना है, आप अगले एक्सपायरी के साथ पार्टिसिपेट करो। मैं ऐसे टाइम पे ये करता हूं, मैं सिमिलर एक्सपायरी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखता हूं और दूर की एक्सपायरी जो रहती है उसको एज अ हेज यूज कर लेता हूं। तो कुछ एडवांस कंसेप्ट कैलेंडर स्प्रेड जैसे भी होते हैं जहां पे आप वो यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट मार्केट सिनारियो में डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज काम करती है। तो आपको तो कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। अगर आपका एम ये है कि मुझे मार्केट से पैसा बनाना है, मैं जैकपॉट्स के पीछे नहीं हूं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है एक मार्केट में क्या फेज डेवलप हो रहा है, वहां पे आईवीज क्या चल रहा है, वहां पे मार्केट में विक्स क्या चल रही है, और आगे एडवांस कंसेप्ट्स है जहां पे पुट कॉल पैरिटी होती है या फिर जहां पे आपको अच्छे खासे वॉल कर्व्स भी दिखते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इन डिटेल आइडिया दूंगा, लेकिन आज के वीडियो में ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि कैसे वॉलेटिलिटी मार्केट को अफेक्ट करती है और एज अ बायर हमें कहाँ पार्टिसिपेशन करना चाहिए और एज अ सेलर किन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज के साथ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि विक्स कैसे काम करता है, आईवी कैसे काम करता है और मार्केट वोलाटाइल हो तो क्या करना है। अगर मार्केट एक लो आईवी रेंज में काम कर रहा है तो डेफिनेटली ऑप्शन बायर कैसे वहां पे बेनिफिट ले सकते हैं। अब इन बेनिफिट्स को एक्चुअल पैसे में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कोर स्ट्रैटेजीज कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में मैं इन डिटेल वीडियो अलग अलग बनाते जाऊंगा। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो में अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आता है और आपको अगर इन पर्टिकुलर वीडियो से और ज्यादा नॉलेज गेनिंग हो रही है या फिर नई नई चीजें सीखने मिल रही है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ऑप्शंस रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपको बात करूं कि सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है, तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जैसे कोई ईएमएस स्ट्रैटेजी हो गई, कोई वीवैप स्ट्रैटेजी हो गई। आपको ये जानना बहुत जरूरी है 99% ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑप्शन बाइंग को बिलोंग करती है। तो अगर कोई भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि पिछले 3 साल 5 साल में इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है। क्योंकि अगर कोई भी एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो पिछले 2 4 5 एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देगा कि ये बाइंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम कर रही है, 1:2 3 4 5 टाइम का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रही है। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट के कंडीशंस बदलते जाते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हर एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी वहां पे अफेक्ट होती है। तो कोई भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करो उससे पहले मार्केट कंडीशंस को जानना बहुत जरूरी है। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से ये पॉइंट आपके लिए अच्छा खासा अंडरलाइन हो गया है। अगर ये चीज है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।